राम राम। ये जो लोग भी इस रास्ते पर चलते हैं उनको अच्छे से पता है कि ये रास्ता कितना बेहतर हो गया और दिल्ली से मुरादाबाद, रामपुर, बिलासपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, उस रास्ते पर जाने वालों को पता है कि ये रास्ता किस तरह से बेहतर हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। लेकिन जब रास्ता बेहतर होता है तो उसी लिहाज से लोगों की उस रास्ते पर आने जाने की कहीं की सहूलियत बढ़ती है, तो सहूलियत के साथ लोग भी बढ़ जाते हैं। और पहले ये 2 लेन का रास्ता, अब इस पर देखिए तो चारों तरफ आपको गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं। 6 लेन में लोग चल रहे हैं और उस पर भी ये जाम लगा हुआ है क्योंकि आज गंगा दशहरा है और सुबह भी जाना हुआ तो जो रास्ता शायद 1.5 घंटे 2 घंटे का कुल होता, वो रास्ता 3.5 घंटे से ऊपर का हो गया। और अभी फिर वही स्थिति बनी हुई दिख रही जब मुरादाबाद से वापस दिल्ली में लौट रहा हूँ। अब पुलिस वाले तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, धूप में गर्मी में सुबह से खड़े हैं। जब सुबह भी मैं आया तो उस इंस्पेक्टर ने कहा कि सर क्या करें, सुबह से धूप में हम खड़े हैं और ये सबको पता है कि गंगा दशहरा होगा तो ये स्थिति बनेगी ही बनेगी। अब प्रशासन को इसका कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि, और आप जरा सोचिए कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये गढ़ वालों के लिए मुश्किल है, क्योंकि गढ़ लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं गंगा दशहरा पर, और ऐसे सभी जो पर्व होते हैं, क्योंकि भारत तो आस्था का, श्रद्धा का ये देश है और उसी से ये देश भी चल रहा है। अब आप सोचिए कि इतना शानदार हाईवे बन गया, इतनी बढ़िया चीज़ें हो गई, लेकिन अगर कहीं भी एक बॉटल नेक हो जाएगी तो फिर उस बॉटल नेक की वजह से जिस रफ्तार से गाड़ियां चल रही होती हैं, 70, 80, 90, 100 जिस रफ्तार से भी चल रही होती हैं, उसी रफ्तार से वो रुकती भी हैं और फिर उसके बाद कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। जब हम जा रहे थे तो जाते वक्त का जाम बड़ा था, अब लौट रहे हैं तो लौटते का जाम बड़ा है। उसकी वजह बड़ी साफ सी है क्योंकि अब वो लोग जो लौट रहे हैं वो यहाँ से भी लौटने वाले हैं और इतनी देर से हम बहुत दूर से जाम में फंसे हुए हैं और अब जो है हम धीरे धीरे उसी गंगा वाले पुल पर, गढ़ वाले, वो हम पहुँच रहे हैं। हालांकि कितना समय लग जाने वाला है ये अभी भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते। देखिए सूरज अब ढल रहा है धीरे धीरे। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये शाम के 7 बज रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क ठीक नहीं था, नहीं तो इसको लाइव ही मैं डालता। और कई बार लगता है कि स्थानीय स्तर पर जो जिला प्रशासन या जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके मन में इसको ठीक करने का कोई अपने से क्यों कुछ नहीं आता है। वो IAS बन के आते हैं, IPS बन के आते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़ी मेहनत करके वो वहाँ तक पहुँचते हैं, एक तरह से वो जिला चला रहे होते हैं, उसके मालिक होते हैं। उनके मन में ये क्यों नहीं आता। और अभी मैं मुरादाबाद में था तो वहाँ लोगों ने कहा कि भाई साहब इस आवाज़ को उठाइए क्योंकि ये हम लोगों के लिए तो नियमित है। अब मान लीजिए किसी को कोई जाना है, वैसे 2 घंटे 2.25 घंटे में उन्होंने बताया कि मुरादाबाद से ISBT पहुँच जाते हैं, कश्मीरी गेट 2-2.25 घंटे में। और हम बताइए आज नोएडा से भी 3.5 घंटे से ऊपर लग गए वहाँ पहुँचने में मुरादाबाद। और वो भी मुरादाबाद के शहर के भीतर हमें नहीं जाना था, शहर से बाहर ही जो नया मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का भवन बना है उससे आगे जो आवास विकास ने नई प्लॉटिंग की है वहाँ पर हमें जाना है। और ये विकास के बढ़ते क्रम के साथ हर शहर के आसपास समस्या हो रही है। अब जाहिर है जब हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार बन गए हैं, जब हर व्यक्ति अपनी गाड़ी से चल रहा है, जब हर कोई आपको सड़क पर देखिए तो हर कोई यात्रा करने निकला हुआ है, कोई अपनी गाड़ी से, कोई टैक्सी से, लेकिन आपको वो लंबी कतारें दिखेंगी। तो जाहिर है कि ऐसे में अगर इस तरह का कोई बॉटल नेक है तो आप जरा कल्पना कीजिए जो यात्रा पर निकला हुआ है, थोड़ा चलो छुट्टियां हुई हैं बच्चों की तो लेके चलते हैं नैनीताल, हल्द्वानी या कहीं भी घूमने चला गया है, तो उसकी तो पूरी यात्रा जो है वो बेकार हो गई। अब जाहिर है जो लोग गंगा दशहरा पर स्नान करने आए हैं उनकी भी आस्था है, वो भी आ रहे हैं। और हम जब सुबह आए तब तो हमें कई जगह से मोड़ दिया गया और मतलब जिसको कहते हैं ना कि गांव के भीतर के रास्ते, और वहाँ जाने कितनी दूर तक
लोगों ने गाड़ियां लगा रखी थी गांव के बीच में। अब गांव वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा तो है नहीं, उनके लिए भी मुश्किल है, मुसीबत है, वो भी परेशान होते हैं। अब अचानक ढेर सारे लोग उस छोटी सी जो कहें कि कम गाड़ियों के लिए बनी सड़क है उस पर जब ढेर सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो शायद जो रास्ता वो गांव के लिहाज से जो ग्रामीण सड़क बनी हुई है, जो शायद कहें कि साल 2 साल 3 साल में खराब होता, वो 3 महीने में खराब हो जाता है। अब उसका तो तुरंत बजट आएगा नहीं, संभव भी नहीं है। अब गांव वालों के लिए तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। छोटे कस्बे जब इस तरह के हाईवे पे, क्योंकि जो हाईवे पे चलने वाली गाड़ियां हैं, जितनी स्ट्रेंथ है, मान लीजिए एक दिन की जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी गाड़ियां निकलनी है, वो अचानक उस छोटे रास्ते से जाने लगे तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। और मुझे लगता है कि इसी को ठीक करने के लिए जो जिला प्रशासन होता है, और ठीक है बड़ा काम है तो उसको राज्य को रिपोर्ट भेजें, मुख्यमंत्री के यहाँ भेजें, संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनके यहाँ भेजें, लेकिन क्या कोई प्रशासन का व्यक्ति स्वतः स्फूर्त अपने से करता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब कई बार खोजने की हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो जवाब मिलता नहीं है। और इसीलिए मुझे लगा कि आज ये लौटते हुए, क्योंकि आते जाते दोनों हमारा समय गया वो तो बात अलग है, लेकिन इतने लोग इस जाम में जूझ रहे हैं तो मुझे लगा कि इस बहाने कम से कम ये बात होनी चाहिए। तो देखिए वैसे तो ये सूरज डूब रहा है तो ये लालिमा जो होती है ना, बड़ी सुंदर होती है। जो उगता सूरज और डूबता सूरज दोनों बड़ा सुंदर दिखता है। उस वक्त जो है चित्र भी सबसे सुंदर आते हैं। अगर आप कहें कि कितने भी अच्छे फोटोग्राफर हैं, लेकिन जो इन दोनों समय जिसको कहते हैं ना प्रकृति जो रंग भरती है, तो उसका भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं। जो जाम में फंसा हुआ है, जो इन मुश्किल में है, वो इसका भी आनंद भला क्या ले पाएगा। और मैंने तो ये सोचा था कि चलो ठीक है 5-7 मिनट में तो हम वो जो पुल है गंगा पर, उसको हम पार कर ही जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा समय हो गया और अभी तक वो पुल हम पार नहीं कर पाए। और अब हम उम्मीद करते हैं कि 7 मिनट हो गए, 7.5 मिनट, तो 10 मिनट में ये पुल हम पार कर जाएंगे। तो अब लेकिन जिस तरह से जाम में गाड़ी रुकी हुई है, उसमें ये उम्मीद थोड़ा सा धूमिल हो जा रही, कम हो जा रही। फिर भी हम देखते हैं कि ये, और गाड़ियों की कतार तो आप देख ही रहे हैं किस तेजी में, मतलब 6 लेन मोटा मोटा है, बगल में ट्रैक्टर है, बस है, बगल में आपको 4 लेन ये कारों की दिख रही है। और ऐसा नहीं है, उधर से देखिए, उधर से आने वाली गाड़ियां फिर भी ठीक आ रही हैं, वहाँ जाम नहीं है, वहाँ जाम पुल के उस पार होगा। जैसे हम भी जब पुल पार कर जाएंगे, तो जैसे ही पुल पार करेंगे तो उसके बाद शायद हमारा भी रास्ता थोड़ा क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही जो उस तरफ से लोग आ रहे होंगे, उनके लिए पुल के उस तरफ तक बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वहीं से शुरू हो जाते हैं जो लोग हैं। फिर कुछ लोगों ने गाड़ी की पार्किंग भी कर रखी होगी। तो व्यवस्थित बहुत करने के बावजूद जब एक बार अव्यवस्था हो गई, तो उस अव्यवस्था को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और वो ऐसी जगह पर दिखता है, वो ऐसी ही जगहों पर बहुत ठीक से दिखता है। अब यहाँ जो हम लोगों को दिख रहा है वो उसी का है। और देखिए ये जो गाड़ियाँ हैं वो एक के बाद एक लगी हुई, इसी के बीच में अच्छा जेसीबी या उस तरह की गाड़ी भी नज़र आ रही है। और देखिए वो पुराना वाला जो वो पुल है ना, रेलवे वाला ट्रैक, वो भी आपको उस तरफ दिख रहा है। तो अब हम मोटा मोटा ये ब्रिज घाट पुलिस चौकी जो बनी हुई है वहाँ आ गए। तो लेकिन अभी भी हम पुल पार नहीं कर पाए। और ये पुलिस वाले देखिए सुबह से लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगे हुए हैं, सुबह से ये व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत मारामारी, इन लोगों को बहुत, इनका काम बहुत कठिन हो जाता है। हम सोचिए सुबह से ये लगे हुए हैं, शाम हो गई, इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत होती होगी, इनके जीवन में कितना तनाव। देखिए ये दूसरी तरफ भी आपको ठीक सा जाम दिखने लगा। अब यहीं से आगे जब जाएंगे तो उनका जाम खुलेगा। हम जब पार कर जाएंगे उस तरफ पुल, तो हमारे लिए, हम चूँकि दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, ये लोग अभी कहते हैं मुरादाबाद या जहाँ भी आगे जा रहे हों, रामपुर, बिलासपुर, रुद्रपुर, नैनीताल या हल्द्वानी, छुट्टियों के लिए बहुत लोग जो है कि 2-3 दिन की छुट्टियाँ हैं तो चलो चले चलते हैं, या जिसकी भी छुट्टियाँ हुई हैं बच्चों की, तो उनको लगता है ना कि इस समय का हम सदुपयोग कर लें। तो सरकारों को सोचना चाहिए ज़रा, क्योंकि, और मैं ये सब बताते हुए ये कह रहा हूँ कि मेरा ये रास्ता बहुत कई वर्षों का है। ये 2 लेन का हुआ करता था और बुरा हाल रहता था। मतलब ये पहुँचना रुद्रपुर जो है
वो एकदम से बुरा हाल हुआ करता था, क्योंकि रामपुर बिलासपुर तो मान लीजिए बहुत ही ख़राब थी। वैसे भी पूरा रास्ता वो गड़बड़ हुआ करता था, पूरे में पिलर बने रहते थे और वो खंभा पूरा नहीं हुआ। अभी देखिए, अब इधर से हमारा रास्ता फ्री हो गया। अब हम गंगा के पुल, जो मेन पुल है, वहाँ पे आ गए हैं, तो काफ़ी हद तक हमारा रास्ता थोड़ी रफ्तार बढ़ी। और उधर देखिए, उधर एकदम जाम है, वो अभी धीरे धीरे हमारा रास्ता फ्री होगा। लेकिन मुश्किल यही है कि इतने लोग निकले हुए हैं, सब अपने अलग अलग काम से। ज़रूरी नहीं कि हर एक की किसी की मीटिंग हो या कुछ ऐसा कोई काम हो, लेकिन इतना तो है ना कि हर कोई अपने समय का या तो सदुपयोग चाहेगा या उसका आनंद लेना चाहेगा। तो वो दोनों ही स्थितियां यहाँ नहीं बन रही हैं। अब इतने बड़े ये पुल बने हुए, नया पुराना दोनों बन गया, तो अच्छी खासी जगह हो गई। बावजूद इसके जो समय है लोगों का, वो बहुत ख़राब हो रहा है। तो ये वीडियो पहुंचाइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक कि गढ़ के लिए ज़रा कुछ अच्छी योजना बनाएं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि घाट पर लोग नहा रहे हैं, गाड़ियाँ भी वहाँ लोग के पहुँच गए हैं। ये भी कमाल है, घाट पर भी गाड़ियाँ पहुँच गई हैं। नीचे से कोई रास्ता होगा उनका। तो ये हमने आज सुबह भी देखा था और अभी भी देखा, तो हमने कहा कि आपको दिखा दें। अब ये वहाँ जहाँ गंगा जी हैं, तो उस जगह पर हम आ गए हैं। लेकिन देखिए, अभी पार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ हो ना, वो घाट से उतरने के लिए जो दोनों तरफ है, वहाँ पार्किंग भी बनी हुई है, बहुत बड़ी पार्किंग है। जब उधर से दिल्ली से आते हैं इधर, तो बाएं तरफ बहुत बड़ी पार्किंग है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो वो निकलना और उस सब में फिर वो जाम बना रहता है। देखिए, उधर ट्रेन जा रही है, मेरे ख्याल से ये जो है, ये शताब्दी जैसी ट्रेन है क्या, तो ये जा रही होगी, काठगोदाम जा रही होगी मेरे ख्याल से, या लखनऊ वाली भी हो सकती है, उधर से बरेली जाने के लिए। और ये देखिए, ये मैं आपको, ये गंगा देखिए, लोग स्नान कर रहे हैं। अभी भी एकदम भरा हुआ है गंगा दशहरा पर ये पूरा। तो ये अच्छा है, आस्था श्रद्धा का तो देश ही है, लेकिन अच्छा हो कि ये सब भी थोड़ी सहूलियत, कुछ रास्ता ऐसा बने कि जो लोग गंगा नहाने आने वाले हैं वो कहीं से तो हो, जिससे घाट अलग तरीके से वो पहुंचे और इस रास्ते को खाली रखा जा सके। चलिए देखते हैं, शायद कई बार उम्मीद होती, जब ये रास्ता भी नहीं बना था तब भी हम ऐसे वीडियोस करते थे, और देखिए वो हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये भी हो जाएगा। आप सभी को गंगा दशहरा की शुभकामनाएं। चलिए।